क्या गया है, क्योंकि अगर बात की जाए क्या है राजद्रोह कानून, तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। क्या कुछ परिभाषा में कहा गया, उसमें साफ तौर से कहा गया कि ब्रिटिश शासनकाल में इस कानून को 1870 में लागू किया गया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। उस समय से इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन शुरुआती समय वो रहा। इसके अलावा उस समय से ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करने वाले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था कि अंग्रेजों के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राजद्रोह कानून में किन किन मामलों में केस होते हैं उसका हम जिक्र करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या फिर बोलता है तो यह अपने आप में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। ऐसी सामग्री का समर्थन करता है जो सरकार को अस्थिरता की स्थिति में लेकर आए, तो उस प्रकार में भी इसका यूज होता है। राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की अगर कोई व्यक्ति या संस्था कोशिश करती है तो उसके खिलाफ भी इस प्रकार के 124 ए का मामला बनता है। साथ ही साथ देश विरोधी संगठन से संबंध रखना, यानी कि देश की एकता और अखंडता को खत्म या उसको तरीके से चोट पहुंचाने का काम करने वाले लोगों के साथ अगर आपका संपर्क है या किसी संस्था का संपर्क है तो भी 124 ए का मामला बनता है। देश विरोधी संगठन से संबंध रखने में भी यह मामला साफ तौर पे बनता है। इसके अलावा राजद्रोह कानून में सजा का क्या प्रावधान है हम उसका भी जिक्र करते हैं। आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है, उसके बाद करती है तो उसके खिलाफ भी इस प्रकार के 124 ए का मामला बनता है। साथ ही साथ देश विरोधी संगठन से संबंध रखना, यानी कि देश की एकता और अखंडता को खत्म या उसको तरीके से चोट पहुंचाने का काम करने वाले लोगों के साथ अगर आपका संपर्क है या किसी संस्था का संपर्क है तो भी 124 ए का मामला बनता है। देश विरोधी संगठन से संबंध रखने में भी यह मामला साफ तौर पे बनता है। इसके अलावा राजद्रोह कानून में सजा का क्या प्रावधान है हम उसका भी जिक्र करते हैं। आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है, उसके बाद में पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है, यानी कि आपने जो अपराध किया है वो एक तरीके से गंभीर अपराध है और गैर जमानती अपराध के तौर पर इसको देखा जाता है। 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इस 124 ए में किया गया है। यह अपने आप में एक गंभीर कानून के तरीके से देखा जाता है। जुर्माने का भी इस कानून में प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में ये एक ऐसा कानून है, इसको लेकर मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार इस बात का जिक्र कर रही है कि उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप जो सुनवाई कर रहे थे इस पूरे मामले की आप उसको मत करिए, हम खुद इसकी एक तरीके से समीक्षा कर रहे हैं और तय करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मंथन